हेलो कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे केंद्रीय बैंक, जिसे रिजर्व बैंक भी कहा जाता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका अर्थ और इसके कार्य। रिजर्व बैंक क्या होता है और क्या इसके कार्य होते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ पढ़ेंगे। लिखा है किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है। देश के समस्त बैंक इसके मार्ग निर्देशन के रूप में कार्य करते हैं। हर एक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है और वह बैंक क्या करता है, उस देश के बाकी जितने भी सारे बैंक होते हैं सबको ऑपरेट करता है, उनका मार्ग निर्देशन करता है। मतलब किस तरीके से वो बैंक कार्य करे ये सब एक बताता है। जैसे परिवार में हमारे परिवार का जो मुखिया होता है, हमारा परिवार का मुखिया जैसा हमें कहता है हम वैसे ही कार्य करते हैं। ठीक है, हम उनके मार्ग निर्देशन के आधार पर ही काम करते हैं। जैसा उनका ऑर्डर होता है हमें वैसा ही मानना होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे देश में सभी बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक को कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक जो दिशा निर्देश देता है व्यापारिक बैंकों को, अन्य जितने भी बैंक होते हैं सभी बैंकों को उसके दिशा निर्देशों के अनुसार ही चलना होता है। आगे पढ़ेंगे। इस बैंक को नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार का मतलब होता है एक को अधिकार। केवल रिजर्व बैंक, जिसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, इसे नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है। यह बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करता है। मुद्रा की पूर्ति मतलब मुद्रा, पैसा उपलब्ध करवाता है। ये सीधे किसी को पैसा नहीं देता है। बैंक में पैसा था, बैंक के माध्यम से व्यापारियों के पास या ग्राहक के पास या आम जनता के पास, व्यक्तियों के पास पैसा आता है। और साख का नियंत्रण, साख मतलब होता है ऋण, क्रेडिट। साख नियंत्रण की मतलब कि बैंक हमको उधार पैसा देती है, ऋण के माध्यम से देती है, तो उसकी दर क्या रखी जाए, इस बात का नियंत्रण भी रिजर्व बैंक के पास होता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है एवं जिसकी सहायता 1 अप्रैल 1935 यहाँ पे रॉन्ग लिखा है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया। इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया। यहाँ पर आपके दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को। और तीसरा, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। इस प्रकार से हमारे 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हो जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार बोला गया है फ्रेंड्स कि केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा का नियमन करना है। वो बोल रहा है केंद्रीय बैंक क्या है, इसकी परिभाषा बताओ। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है जैसे कोई भी एक शब्द दे दिया जाता है, अब उस शब्द के बारे में सब अपने अपने मत देते हैं। मत मतलब विचार बताते हैं। जिसका विचार सबसे अच्छा होता है उसके नाम के आगे लिख दिया जाता है। जैसे मार्शल की परिभाषा, रॉबिन्स की परिभाषा, एलन की परिभाषा, उर्विक की परिभाषा। उसी प्रकार से बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार बताया गया है कि रिजर्व बैंक उसे कहा जाता है, रिजर्व बैंक उसे कहा जाता है जो कि मुद्रा का कार्य करता है, मुद्रा की पूर्ति करता है और साख का नियंत्रण करता है। ऋण जो हम देते हैं लोगों को, व्यापारिक बैंकों के माध्यम से जो लोगों को ऋण मिलता है उसका नियंत्रण करता है कि किस दर से लोगों को ऋण देना चाहिए। ठीक है, अब इसके कार्य पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ बताया गया है पत्र मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकार। पत्र मुद्रा मतलब होता है कागजी मुद्रा, पत्र मतलब कागज, नोट छपाई का कार्य करता है। तो लिखा है रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक होने के नाते नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। अतः 1 रुपए का सिक्का व नोट जहां सरकार निर्गमित करती है वहीं 2 रुपए से 2000 तक के नोट रिजर्व बैंक निर्गमित करती है। इसके लिए बैंक को 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण एवं 85 करोड़ मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां अपने पास न्यूनतम कोष के रूप में रखनी आवश्यक होती है। तो रिजर्व बैंक का पहला कार्य क्या हो गया? नोट छपाई। आ सकता है नोट निगमन का कार्य किसे है? व्यापारिक बैंक को या रिजर्व बैंक को? तो रिजर्व बैंक को। दूसरा है सरकार का बैंक। सरकार का बैंक क्यों है सरकार का बैंक? डिटेल पढ़ने से पता चल जाएगा, तो पढ़ो इसकी डिटेल। रिजर्व बैंक का दूसरा मुख्य कार्य है, कुछ यहाँ पे मात्रा मिस्टेक है तो फ्रेंड्स आप सही कर लेना, कि यह
यह केंद्रीय बैंक एवं राज्य सरकारों का बैंकर है और इस नाते यह केंद्र राज्य सरकारों के समस्त बैंकिंग कार्यों को संपादित करता है। मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार का पैसा कहाँ जमा हो रहा है? केंद्रीय बैंक में। यह इनको पैसा देता है, इसलिए सरकार का बैंक है। सरकार के लिए रुपया स्वीकार करता है, रुपए की अदायगी करता है तथा बैंकिंग संचालन का कार्य करता है। साथ ही यह सरकार के लिए नए सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करता है, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है तथा आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता करता है। रिजर्व बैंक सरकार का पैसा जमा करती है। केंद्रीय बैंक हो गया, केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है, पैसा जमा करती है, इसलिए इसे सरकार का बैंक कहा जाता है। दो कार्य हो गए, नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकार का बैंक। ठीक है, सरकार का बैंक क्यों? क्योंकि सरकार को पैसा देती है, उनका पैसा जमा करती है। तीसरा, बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का ये क्या है? पिता है, सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंकर है या बैंकों का बैंकर का कार्य करता है। जैसे बैंकों का नगद कोष अपने पास रखना, बैंकों का नगद कोष अपने पास रखना, डबल बार हो गई ये लाइन। बैंकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना तथा बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखना। बैंकों का बैंक यह सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंकर या बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह क्या करता है? उनको ऋण सुविधा देता है, उनको पैसा देता है, उनका पैसा जमा करता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक विपत्ति के साथ अथवा आवश्यकता पड़ने पर बैंक की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के भारतीय कोष के संरक्षण का कार्य करता है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं का उन दरों पर क्रय विक्रय करता है जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। साथ ही सोना व अन्य बहुमूल्य धातुओं के संरक्षण का अधिकार भी रिजर्व बैंक को प्राप्त होता है। जो विदेशी मुद्रा होती है उसको चेंज भी करता है रिजर्व बैंक और इसके साथ साथ उनको सुरक्षित भी रखता है अपने पास। साख का नियंत्रण, साख मतलब क्रेडिट ऋण, साख का नियंत्रण करना केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य समझा जाता है। अतः साख नियंत्रण से आशय साख मुद्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप कमी अथवा वृद्धि करने से है, क्योंकि साख की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तथा कम होने पर मुद्रा संकुचन के दोष पैदा हो जाएंगे। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित रखता है। अधिक मात्रा में लोगों को ऋण देना भी नुकसानदायक है और ऊंची दर से ऋण देना भी नुकसानदायक है, तो ऋण की दर क्या रखी जाए इस बात का निर्धारण भी केंद्रीय बैंक को होता है। तो फ्रेंड्स, आया समझ में केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक क्या होता है और क्या इसके कार्य होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।